Hello bachcho, here we have a question, let's read it. Titanium metal is extensively used in aerospace industry because the metal imparts strength to the structures but does not unduly add to their masses. The metal is produced by reduction of TiCl4, which in turn is produced from the mineral butyl TiO2 solid. Can the following reaction for the production of TiCl4 liquid be carried out at 25 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ पर हमें रिएक्शन दी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ TiCl4 और यहाँ पे हमें वैल्यूज दी गई हैं H0F की for different compounds like TiO2, TiCl4, क्लोरीन एंड O2 मॉलिक्यूल्स एंड S0 की वैल्यूज भी दी गई हैं जिसकी मदद से हमें बताना है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी या नहीं एट 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शंस। नाउ एंथैल्पी चेंज हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट या तो इवॉल्व करती है या एब्जॉर्ब करती है रिएक्शन जो कैरी आउट कर रही है कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका सिंबल है डेल्टा एच। नाउ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें टाइटेनियम मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है और ये हमें रिएक्शन दी है जहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे रिएक्टेंट्स है और राइट साइड में हमारे प्रोडक्ट्स है जिसको देख के हमें बताना है कैन दिस रिएक्शन बी पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले हम डेल्टा एच नॉट निकाल लेंगे फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। वो कैसे निकलेगा, हम एच नॉट की वैल्यू निकालेंगे प्रोडक्ट्स के लिए और उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे रिएक्टेंट्स के एच नॉट की वैल्यू के सम से। So we can write it as H naught for TiCl4 in liquid plus H naught for O2 in gaseous state minus H naught for TiO2 minus H naught for Cl2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल के 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो अब जब वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, हमें सबके लिए एक वैल्यू दी गई है तो हम यहीं से क्वेश्चन में देख के पुट करेंगे। For TiCl4 it is minus 804.2 plus for O2 it is 0.0 minus for TiO2 it is minus 944.7 minus 0.0 again for chlorine। तो इसको सॉल्व करके हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 140.5 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू फॉर आवर डेल्टा एच नॉट। सिमिलरली हम डेल्टा एस नॉट दैट इज द एंट्रोपी चेंज के लिए भी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी एस नॉट TiCl4। सिमिलरली हम निकालेंगे लिक्विड प्लस एस नॉट O2 माइनस एस नॉट TiO2 माइनस एस नॉट Cl2 गैसियस मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें भी हम सिमिलरली क्वेश्चन में गिवन है तो देख के वैल्यूज पुट करेंगे प्लस 205.1 माइनस 50.3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 233.0 तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 58.9 जूल, जिसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देगा minus 0.0589 किलो जूल। नाउ जी नॉट दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला यूज करेंगे जो है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा एच नॉट हमने पहले निकाला था वो आया था 140.5 माइनस टेम्परेचर हमारे पास है 298.15 केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हम यहीं से देख के लिखेंगे माइनस 0.0589 एंड इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा प्लस 158.06 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा जी नॉट। सिंस वी कैन सी हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं that does not favor the formation of products at the given set of conditions. Therefore, at the temperature 25 degrees Celsius, this reaction will not be possible. Therefore, we can say that positive value of delta G naught suggests that the reaction is not possible. तो ये हमारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।